नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया, हेड ऑपरेटर के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है, ज़रूरी सूचनाएं लेकर आए हूँ। मेरे YouTube चैनल में बहुत सारे आपके सबके क्वेश्चन थे, मैं उनका जवाब भी लेकर आया हूँ कि ये आप सब सोच रहे होंगे कि री एग्ज़ाम होगा, कि फॉर्म रीओपन होंगे, कि इसमें बीटेक वाले को एलिजिबल किया जाएगा, नियमावली संशोधित करके क्या होगा। मैं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं मेन चीज़ 3 चीज़ों पर विश्लेषण करने वाला हूं। भैया, पहली बात, ये री एग्ज़ाम होगा तो आखिर कब तक होगा, कितना समय लगेगा, रियलिटी में आखिर कितना समय लगेगा, ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आपका ये जो फॉर्म रीओपन हो गया, क्या फॉर्म रीओपन होने का मतलब क्या है, इसमें जो न्यू कैंडिडेट नए बच्चे हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, नए छात्र एलिजिबल होंगे फॉर्म डालने के लिए, यानी इसका रीओपन का मतलब ये है क्या, इस पर भी विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे। फिर आप सबके साथ मैं चीज़ें साझा करूंगा मित्र। और उसके बाद एक सबसे ज़रूरी बात है, क्या नियमावली संशोधित करके बीटेक वालों को फिर से एलिजिबल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें निर्णय जो आया, मैं उस पर आता हूँ, सभी पर आता हूँ, सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा कि या फिर केवल डिप्लोमा वाले ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा, सब पर विश्लेषण पूर्वक बात करूंगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है, आपने डिप्लोमा किया हो या फिर बीटेक किया हो, प्लीज़ हेट कमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। जो है चीज़ें वो मैं आप सबके चीज़ें साझा कर रहा हूँ, जो होने वाली हैं मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। और ये मेरी राय भी नहीं रही होगी, जो आ रहा है चीज़ें, ठीक है, भर्ती वर्ग का ट्वीट किया गया है, जो निर्णय आया है उसके आधार पर विश्लेषण होने वाला है, इधर उधर की कोई चीज़ें नहीं होने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आप अगर धैर्य बनाकर ये मेरा वीडियो पूरा वॉच करना होगा, जिससे आपको क्लियरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ सके। अगर आप चीज़ें समझते नहीं है, फिर आप कमेंट करते हैं, फिर उसका रिप्लाई देना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भैया, ये री एग्ज़ाम जो होगा वो कब तक होने की संभावना बन रही है। देखिए, भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्वीट कर दिया गया था, ठीक है, ऑफिशियल ट्वीट है, भर्ती बोर्ड जो हमारा है उसके द्वारा ऑफिशियल ट्वीट किया गया था। उसमें ये कहा गया था भैया 6 मंथ के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है भर्ती बोर्ड। तो भैया 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए प्रतिबद्ध होने का क्या मतलब है? क्या 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा? नहीं मित्र, पूर्ण कराने, प्रतिबद्धता का मतलब है पूर्ण कराई जाएगी। उसमें आपकी DVPST भी होगी, रनिंग भी होगी, सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं, इतनी चीज़ें तो हो जाएंगी। रिजल्ट आता रहेगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट आता रहेगा, लेकिन आपकी DVPST भी हो जाएगी, इसमें रनिंग भी हो जाएगी। पूर्ण कराने का मतलब यही तो हुआ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ, रिजल्ट आ सकता है 6 महीने के बाद, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट लाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि DVPST रनिंग के बाद रिजल्ट आने में ही 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रिजल्ट फाइनल तो नहीं आ पाएगा, लेकिन ये माना जा सकता है DVPST रनिंग सारी प्रक्रियाएँ हो जाएंगी। तो आप एग्ज़ाम, ये मान लीजिए मात्र आपके पास 4 मंथ बचे हैं, 4 मंथ बहुत है, 4 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी देखने को मिल सकता है। और मेरा ये एक अनुभव, ये ऐसा लग रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है, जब आपकी ये एग्ज़ाम होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो लगा है, और UP ASI, ASI कॉन्फिडेंशियल, ASI क्लर्क और अकाउंटेंट, सारे जो एग्ज़ाम हैं अभी उनको कराना बाकी है। जब ये एग्ज़ाम होने लगेंगे, उनके साथ ही आपका हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकता है। ये मेरी राय है, ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं है। ऑफिशियल चीज़ ये आई थी कि उसमें 6 मंथ का ये समय दिया गया था कि 6 मंथ के अंदर भर्ती प्रक्रिया प्रतिबद्ध हो जाएगी, यानी कि भर्ती बोर्ड प्रतिबद्ध है एग्ज़ाम कराने की, प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए, ये लिखा है, प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मेरा एनालिसिस यही कहता है कि ये जब सारे एग्ज़ाम होंगे आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे जो लगे SI वाले, तभी आपका कंप्यूटर हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा मित्र। तो आप ये ही मान लीजिए, बहुत से मुश्किल से 4 मंथ बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप सब तैयारी करते रहिए। और तैयारी में आपको वो मैं स्ट्रैटेजी का भी वीडियो अलग से लाऊंगा, क्योंकि इस वाले एग्ज़ाम में मेरे नंबर लगभग 320 के आसपास बन रहे थे, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया, तो बात ही नहीं है उसकी, हम करेंगे, आप सब कैसे मानेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। उसकी स्ट्रैटेजी का मैं अलग से वीडियो साझा कर दूंगा, आप सबको जो चाहिए मैं सब कुछ लेकर आऊँगा, ठीक है, वो बात अलग है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। भैया, सबसे ज़रूरी बात यह है भैया, आपका री एग्ज़ाम का समय मैंने बता दिया। अब दूसरा टॉपिक हमारा ये था कि क्या फॉर्म जो है, यानी कि फॉर्म आवेदन जो, यानी कि फॉर्म क्या फिर से खुलेंगे? सबके छात्र ओपन मार्केट में फिर से होगा कि सभी छात्र जो इसमें एलिजिबल हैं, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा अर्हता सेट की जाएगी, उसमें जो छात्र एलिजिबल होंगे वो फॉर्म डाल सकेंगे? क्या नई भर्ती आएगी, फ्रेश वैकेंसी टाइप इसको कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं निर्णय तरफ ले चलता हूं। जो निर्णय आया है, मैंने उसका ट्रांसलेट वर्जन निकाला है, ट्रांसलेट किया है PDF का, इसीलिए आपकी मैं स्क्रीन पर भी वही ट्रांसलेट वर्जन ही साझा करूंगा। ऑफिशियल इंग्लिश में आया था,
तो आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेट वर्जन आपकी स्क्रीन पर भी साझा कर रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ मित्र, ठीक है। देखिए इसमें 31 नंबर में ये कहा गया है, मामले की इस पहले चर्चा की गई है कि इस न्यायालय में की यह सुविचारित राय है कि दिनांक 24/4/2024 के आदेश को रद्द करके दिनांक 25 को पिछले वही सब उसके डिटेल से दी हुई है। इसमें हम ज़रूरी बात है कि यानी कि हमारे मतलब की बात क्या है, मैं वो आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ। इसमें ये लिखा, तो केवल योग्य उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा रखने वालों का प्रावधान करता है। सेवा नियमों को साधारण रूप से पढ़ने पर डिग्री धारक पात्र नहीं होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्ट्रीम के संबंध में केवल डिप्लोमा धारक ही राज्य सरकार द्वारा समकक्षता के संबंध में पारित किसी भी आदेश के अधीन पात्र होंगे। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा समकक्षता के किसी भी आदेश के अभाव में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए किसी भी निर्देश को उनके पक्ष में चयन प्रक्रिया आगे भाग लेने की अनुमति देने के लिए पारित नहीं किया जा सकता। इसमें यही सब दिया है कि इसमें केवल ये वाली जो भर्ती आई थी उसमें डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल थे, बीटेक वाले कोई एलिजिबल ही नहीं था। समकक्षता का मतलब होता है डिप्लोमा, उसमें बीटेक स्ट्रीम को एलिजिबल नहीं माना गया। इसमें ये निर्णय में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर आप सब मुझे कहें। फिर अभी आते हैं, फिर अभी बात करते हैं कि आपका फॉर्म रीओपन कैसे होंगे क्या नहीं होंगे, पहले समझिए पूरी बात। तदनुसार हम पाते हैं कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उचित हस्तक्षेप और आदेश पारित करने के कारण पूरा चयन दोषपूर्ण है, और यह भी देखते हुए कि चयन बोर्ड के अवैध और मनमाने हस्तक्षेप से उम्मीदवारों का एक बड़ा प्रतिशत लगभग 75% प्रतिकूल रूप से पड़ता है। अनुसार इस चयन प्रक्रिया में रद्द करते हुए प्रतिवादी को निषेध किया कि वे पात्रता शर्तों को अंतिम रूप दें। यदि वे ऐसा करना चाहे तो सेवा नियमावली में संशोधन कर सकते हैं। अभी संशोधन की बात भी आगे, मैं उसकी भी बात करूँगा, फिर थोड़ा सा धैर्य रखिए मित्र। इसमें और आगे लिखा है, अगर में निर्णय ले लेते हैं तब उन्हें हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पदों के लिए योग्यता की शर्तों को सुस्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक नया विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए। देखिए ज़रूरी बात आ गई, जो मैं जिस ज़रूरी बात की बात कर रहा था भैया वो आ गई। इसमें यह लिखा है भैया, योग्यता की शर्तों को सुस्पष्ट रूप दर्शाते हुए एक नया विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए, और उक्त विज्ञापन के प्रकाशन के बाद उन्हें भर्ती प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए और कानून के अनुसार जल्द से जल्द इसे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद से 2.5 साल बीत चुके और कई उम्मीदवार अधिक उम्र के हो चुके। यह देखते हुए कि यह केवल वही सब चीज़ें हैं जो इसमें डिटेल से आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूँ। इसमें यह लिखा है कि एक नया विज्ञापन जारी करना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ ये है, अगर री एग्ज़ाम होता है तो भी सही है, अगर नया विज्ञापन जारी करते हैं, क्योंकि ये निर्णय में तो ये भी लिखा है कि एक नया फ्रेश, इसमें अभी आपको मैंने पढ़ के बताया ना कि जो इसमें योग्यता है उसका निश्चित रूप से, ये देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसमें जो लिखा है वही बता रहा हूँ। योग्यता की शर्तों को सुस्पष्ट रूप दर्शाते हुए एक नया विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए और विज्ञापन के प्रकाशन के बाद उन्हें भर्ती प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले योग्यता का निर्धारण कर लिया जाए क्लियरिटी के साथ, क्या योग्यता है, क्या होनी चाहिए, फिर एक नया विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, क्या जो छात्र ने अप्लाई किया था बस उतने ही छात्र इसमें एलिजिबल होंगे या इसमें न्यू कैंडिडेट भी आ सकते हैं। अब ये पूरा निर्णय राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड पर निर्भर करता है कि क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। पहले से मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। किसी यूट्यूबर को, किसी भी छात्र को ऐसा पहले से अफवाह भी नहीं उड़ानी चाहिए, पहले से कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि इसमें नए छात्र एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, या जितने छात्र ने एग्ज़ाम दिया था उतने ही छात्र एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। क्या होता है ये अभी क्लियर ही नहीं है, अभी ये क्लियरिटी ही नहीं है। भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी होगा, जल्द से जल्द कुछ आपको सामने होगा कि भर्ती बोर्ड क्या करना चाहता है, सरकार क्या करनी चाहती है, कि नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें नए छात्र एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये अभी क्लियर ही नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये आदेश में ऐसा कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये अभी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है मित्र, ठीक है। और उसके बाद हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा था कि इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें तो बीटेक वाले एलिजिबल ही नहीं, वो तो क्लियर हो गया, इसमें बीटेक वाले एलिजिबल है ही नहीं, समकक्षता के रूप में भी एलिजिबल नहीं है। मैं ये बात क्लियर कर सकता हूँ। उसमें केवल और केवल डिप्लोमा के लिए ही भर्ती आई थी, लेकिन उसमें बीटेक वाले ने फॉर्म डाला और ये भर्ती फंस गई, सारी विवाद हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जो ये अब भर्ती हुई, क्या उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, क्या है? देखिए इसमें एक चीज़ और कही गई थी, मैंने अभी पढ़ा था जब ये आदेश, तो उसमें एक चीज़ अभी आई थी सामने, फिर से मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ मित्र, जस्ट 1 मिनट।
उसमें ये दिया गया है, तदनुसार पूरा चयन इस पर वे पात्रता शर्तों को अंतिम रूप दें और यदि वे ऐसा करना चाहे तो सेवा नियमों में संशोधन करें। क्या इसका मतलब है कि यदि वे पात्रता शर्तों को अंतिम रूप दे और यदि वे ऐसा करना चाहे तो सेवा नियमों में संशोधन करें। सेवा नियमों में संशोधन करने का क्या मतलब होता है? यानी कि गवर्नमेंट के पास दोबारा से यह सेवा नियमावली जाए और उसमें संशोधन करे। अब संशोधन का क्या मतलब हो सकता है? डिप्लोमा वाले तो ऑलरेडी एलिजिबल ही थे, एलिजिबल हैं, तो संशोधन का क्या मतलब हो सकता है? क्या डिग्री वाले आ सकते हैं? आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? उसके आने का कारण ये हो सकता है भैया, क्या फिर से नियमावली में संशोधन किया जाए, गवर्नमेंट के पास वो पूरा नियमावली जाए और संशोधन करके बीटेक वालों को फिर से एलिजिबल कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बताया ना, ये भी पूरा जो ये हमारी हेड ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया है, ये गवर्नमेंट और भर्ती बोर्ड क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नियमावली में संशोधन होता है, क्या नए फॉर्म आते हैं, सब कुछ अब उन पर निर्भर करता है। कोर्ट ने तो अपना आदेश सुना दिया है, तो कोर्ट की तरफ से सारी चीज़ें क्लियरिटी हो चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है, इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम 6 महीने में प्रतिबद्ध कर दिया गया भर्ती बोर्ड के द्वारा। अब भर्ती बोर्ड ने कह दिया प्रतिबद्ध है तो 6 महीने में करा लेंगे एग्ज़ाम वो, क्योंकि मैंने देखा था यूपीपी री एग्ज़ाम देखा था, 6 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम करा लिया गया भैया, वो प्रतिबद्ध थे इसलिए करा ली। वो तो बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया थी भैया, 50 लाख, इसमें तो मात्र 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट थे यार। तो ये तो भर्ती हो जाएगी, तो आप सिर्फ 4 मंथ का एग्ज़ाम का समय दे दीजिए और 2 मंथ का वो DBPST का दे दीजिए, बहुत है इतना। तो आप सब अपनी तैयारी में लग जाए। स्ट्रैटेजी का अलग से वीडियो आ जाएगा, और हाँ, कुछ इसमें मानता हूँ मैंने जैसे बताने में मिस्टेक कर दिया हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई लॉयर हूँ नहीं जो कोर्ट की भाषा इतनी क्लियर तरीके से समझ सकूँ, तो जो गलतियाँ है उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और मैंने सारी चीज़ें जो निर्णय है उसके आधार पर बताया और मैंने एनालिसिस किया है। मैंने कोई ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी कि ऑफिशियल भर्ती बोर्ड के द्वारा ऐसा कहा गया, नहीं, ये मेरी एनालिसिस है, मैंने अपनी चीज़ें साझा की है, ठीक है, मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भ्रामक जानकारी नहीं है। अगर आपको कुछ गलती लगे तो उसके लिए क्षमा कर देना मित्र, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात है, आपने हेड ऑपरेटर की अगर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपके नंबर 320 प्लस आएँ, तो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि मैं इस बार वीडियोस जो लेकर आऊँगा, मैंने जैसे अपनी तैयारी की, मैंने जितनी बुक्स को फॉलो किया, जो बुक्स पढ़ी, जिन बुक्स को पढ़ा है, मैं सब कुछ आपके साथ साझा करूँगा। और ऐसी बुक्स थी, गजब की बुक्स थी, सारी चीज़ें आई हैं। मैंने कोई बुक्स का ऐड नहीं करना है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला हूँ कि ये बुक पढ़िए, लेकिन मैं अपनी राय प्रस्तुत करूंगा कि ये वाली बुक्स अगर आप पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे यूट्यूब के चैनल थे, मैंने किसी का बैच नहीं लिया था, मैंने फ्री में तैयारी की। यूट्यूब के ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से मैंने तैयारी की थी, कभी बेहतरीन रहा। और मैं कुछ अपनी चीज़ें भी आपके साथ साझा करूँगा हेड ऑपरेटर से रिलेटेड, कि कैसे चीज़ें तैयारी करें। और कुछ ऐसे जैसे मेन की पॉइंट्स होंगे जो फार्मूला बेस होंगे, और कुछ साइंस की चीज़ें होंगी, और हिंदी के जैसे राइटर्स वाले आते हैं, मैं सारी चीज़ें आपके साथ, मैं PDF के साथ आप सबके साथ लिंक साझा कर दूँगा। और सब कुछ मैं इस वीडियो से, यानी कि भर्ती से रिलेटेड सारे वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप सब मेरे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप अपनी जानकारी और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मैं ये ज़रूरी नहीं मैं सारे कमेंट्स का जवाब दे सकूं, लेकिन मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। आप सब पूछ रहे थे ये सारे सवाल, तो मैं उनका जवाब देना ज़रूरी समझा, तो मैंने उनका जवाब दिया है मित्र। तो आप सब मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, बस लाइक और सब्सक्राइब इच्छा हो तो कर दीजिए, वो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बस शेयर कीजिए। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जो छात्र हैं उन तक ये ज़रूरी जानकारी पहुँचे, ठीक है मित्र। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार मित्र।